हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मच अवेटेड फिल्म का रिव्यू जिसका नाम है धुरंधर 2। बहुत ही कम फिल्में ऐसी होती है कि जिनका पार्ट टू पार्ट वन से बेहतरीन होता है और धुरंधर पार्ट टू इनमें से ही एक है। अगर डिफरेंस की बात करें तो पार्ट टू पार्ट वन से ज्यादा लंबी है। ड्रामा की बात करें तो ड्रामा थोड़ा कम लगता है पार्ट 2 में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमको पार्ट 1 में ऑलरेडी बैकग्राउंड मालूम है, इसलिए ड्रामा थोड़ा कम लगता है। रोमांस बिल्कुल भी नहीं है पार्ट टू में। लेकिन पार्ट 2 में अब्यूजिंग लैंग्वेज और वायलेंस पार्ट 1 से ज्यादा है, इसलिए 18+ फिल्म रिकमेंडेड है। बट गाने पार्ट टू के थोड़े कम इफेक्टिव है एज कंपेयर टू पार्ट वन। इसके बावजूद, ये सारी चीजों के बावजूद भी पार्ट 2 लंबी है, फिर भी पार्ट 2 पार्ट 1 से बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। Exactly. So I must say, part 1 was just a trailer and part 2 is the actual picture. एक्चुअली धुरंधर पार्ट 2 रिवेंज ये आज रिलीज होने वाली थी 19 मार्च को, लेकिन प्रीव्यू शोज कल शाम को ही रखे थे। शाम को 5:30 या 6 बजे के बाद सारे ऑल ओवर इंडिया उसके प्रीव्यू शोज रखे गए और सरप्राइजिंगली ये सारे शोज पूरे के पूरे फुल थे। हम लोग 9:30 बजे के शोज के लिए गए थे, लेकिन पहला शोज खत्म ही नहीं हो पा रहा था, फिर भी लोग लाइन लगा के टिकटें ले रहे हैं और फुल सिंगल स्क्रीन की अगर आप बात करें तो बाहर का पूरा माहौल ऐसे था जो माहौल, जिस तरीके का माहौल 1970s या 80s में हुआ करता था कि तभी टीवी प्लेटफॉर्म नहीं था, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थे, फिर भी ह्यूज क्राउड में लोग फिल्म देखने के लिए आते थे जिस दिन फिल्म रिलीज होती थी और ह्यूज सारा क्राउड रहता था। वही मैजिक कल देखने को मिली धुरंधर 2 के टाइम। सो credit goes to Aditya Dhar and team for having such a charisma of the Hindi film industry. रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी का बादशाह कौन, इस सवाल पे धुरंधर पार्ट वन का एंड हो जाता है। लियारी का बादशाह बनने के लिए हमजा जो तरकीब यूज करता है या जो दिमाग यूज करता है, ये हमें धुरंधर पार्ट टू में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, 2016 में यूपी सरकार को गिराने की साजिश थी, इसलिए पड़ोसी मुल्क से 60,000 करोड़ फर्जी नोट भेजने का प्लान था। तो हमारे भारत सरकार ने पीएमजी के साथ मिलके उनको नोटबंदी करके मुंहतोड़ जवाब दिया और ये पूरा का पूरा इंसिडेंस हमें धुरंधर पार्ट 2 में देखने को मिलता है। कई सालों से बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए और ये इसकी जड़ थी वो पूरी की पूरी अभी भी हमको मालूम है पड़ोसी मुल्क से थी। ये सारे हमलों के जो सूत्रधार थे उनको चुन चुन के मारा गया और ये भी आपको देखने को मिलेगा धुरंधर पार्ट 2 में। इतना ही नहीं, द ग्रेट दाऊद इब्राहिम अभी कहां है, कैसे है, वेदर ही इज इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, उनके क्या प्लान्स चल रहे हैं, इसका भी कुछ हद तक जो कुछ राज है वो भी आपको देखने को मिलेगा धुरंधर पार्ट 2 में। रणवीर सिंह के बिना धुरंधर बिल्कुल अधूरी है। जसप्रीत का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका थिंकिंग लेवल है और उनका जो पूरा रोल, वो एरा का जो रोल है, वो जो रणवीर सिंह कैरी करते हैं वो, या उनकी हेयर स्टाइल, सब कुछ। और जसप्रीत से हमजा बनने का बाद जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, बॉडी लैंग्वेज है और बाकी सारे चेहरे के ऊपर के एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें ये रणवीर सिंह इतनी बेखूबी से कैरी करते हैं, इतनी बेहतरीन कैरी करते हैं कि रणवीर सिंह का इस रोल के लिए सिलेक्शन एकदम परफेक्ट है। इसके बिना धुरंधर हो ही नहीं सकती थी। लेट 90s में या अर्ली 2000 में जो एरा चल रहा था, तभी पंजाब में जो लोकल वायलेंस था उसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही थी या फिर उसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके लिए जो पंजाब का जो यूथ था, तभी का लोकल यूथ, वो बहुत सारे एंटी सोशलिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा था। उसमें ड्रग्स लॉन्ड्रिंग भी शामिल थे या फिर और भी चीजें थी
जिसमें ये सारे आतंकवादी एक्टिविटीज में भी थोड़ा बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, पड़ोसी मुल्क में आना जाना बढ़ रहा था पंजाब के युद्ध का। तो ये सारा सारा का सारा उधर का तभी का जो माहौल था वो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। जसप्रीत से हमजा का जो रणवीर सिंह का सफर दिखाया है उसका पूरा रीजन एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके में आता है, एक्शन ओरिएंटेड तरीके में आता है, ये भी देखने को मिलेगा आपको पार्ट 2 में। उतना ही नहीं, जसप्रीत का इंडियन कमांडो बनने का जो ट्रेनिंग है, उनका इंटेंसिव ट्रेनिंग, उनको क्या क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे तैयार किया जाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और संजय दत्त, इन पांचों ने इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि वो अपना अपना छाप छोड़ देते हैं। आपको तो पता है कि धुरंधर पार्ट 2 ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर हुई है और इसका जो मेन किरदार है, मेन कैरेक्टर है रणवीर सिंह, इनका हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर मोहित शर्मा जी के रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। बट उनकी अनफॉर्चुनेटली 2009 में ही मौत हो चुकी है। बट इसके बाद भी जो 2016 का डीमोनेटाइजेशन था और भी कई सारे इंसिडेंसेस दिखाए गए हैं वो 2009 के बाद है। बट इसका मतलब ये हुआ कि आदित्य धार ने बहुत सारे स्पाइस के रियल लाइफ के आधार पर ये जो इंसिडेंसेस उठाए हैं वो इतने अच्छी तरह से ब्लेंड किए हैं कि हमें रणवीर सिंह के थ्रू ही पूरा का पूरा एक ही स्पाई के थ्रू हमारे पूरे के पूरे पिक्चर दिखाई देती है। हम हमारे देश की सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग सारे लोग जाके बॉर्डर पे ही लड़ना चाहिए। हम जो काम हमको मिले हैं वो सही तरीके से करें तो भी ये देश के लिए एक सेवा ही होती है। इसका पूरा का पूरा नतीजा आपको देखने को मिलता है धुरंधर सीरीज में। धुरंधर के लिए जो कुछ भी रिसर्च किया गया है और ये एक अलग तरीके से हमारे सामने लाया गया है, इसके लिए आदित्य धार एंड टीम का स्पेशल एप्रिसिएशन हम सब लोग को करना ही चाहिए। फिल्म के एंड में एक सडन जो एक क्लाइमैक्स आता है और जो एक ट्विस्ट आता है, उसके लिए ये फिल्म एक अलग लेवल पे जाती है और उसके लिए आपको धुरंधर पार्ट 2 देखना ही पड़ेगा। अब हम थोड़ा फिल्म के नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रूटल वॉयलेंस भी है पार्ट 1 से और लैंग्वेज भी काफी सारी अब्यूजिव यूज की गई है। अब ये एक तरीका हो गया, लेकिन हम इसका जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। फिर भी मैं एक बताता हूं कि कभी कभी रियलिटी दिखाने के लिए इसका थोड़ा बहुत यूज होना जरूरी होता है। मैंने पहले बोला कि वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, इतना जरूरी नहीं था, लेकिन लैंग्वेज के बारे में कभी कभी हम लोग को थोड़ा बहुत लिबर्टी लेना पड़ेगा, बिकॉज जहां पे ये लैंग्वेज यूज हो रही है और जिन लोगों के मुंह से ये आ रही है, कभी कभी ये रियलिटी से रिजेंबल कर जाते हैं। और बहुत लोगों का ये भी एक सवाल उठता है कि क्या इतना सारा वॉयलेंस जरूरी था। तो हम आपको एक ऐसी क्लिप दिखाएंगे जिसमें खुद लियारी में रहने वाले बंदों ने भी ये एग्री किया है कि यस, रियल लाइफ में भी वॉयलेंस था। आर्टिस्ट थे पीछे, देवर फ्रॉम लियारी पाकिस्तान, सब पाकिस्तान लियारी के ही थे, लियारी के। तो उनसे हम बात करते थे बाद में, शूट के बाद, तो हम यही बोलते थे मतलब कि यार ये जो आप देख रहे हो सच में होता था ऐसा, कि हम तो नेवर बीन टू पाकिस्तान है, हैदराबाद भी नहीं गए शायद। तो उनसे भी पूछता था, तो बताया तो बिल्कुल ऐसा ही होता था। मतलब रात में नींद नहीं आती थी हमें अगर हमें गन की आवाज़, तो ऐसा होता था गन की आवाज़ नहीं आती थी, डर लगता था कि क्यों नहीं आ जाती। सारे किलिंग सीन जो हुए सब, जो मैंने भी मारा था एक मॉस्क के बाहर एक बंदे को, जब मारा हम सब निकल जाते हैं, एक उसमें कढ़ाई में डाल देता है, फिर वो डोंगा ऊपर बैठ के निकल जाता है। तो सारी चीज़ वही हुए थाईलैंड। किसी भी फिल्म को सक्सेस होने के लिए उसके सारे डिपार्टमेंट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। सिर्फ डायरेक्टर्स या एक्टर्स इस फिल्म को अच्छा नहीं बना सकते। धुरंधर सीरीज में आपको इसका अनुभव आएगा कि सारे के सारे जो रोल्स है वो प्रॉपरली हर एक बंदे ने निभाए हैं, ना कि केवल एक्टिंग। उसका म्यूजिक ले लो, उसके प्रोडक्शन वैल्यूज ले लो, या फिर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो, उसके सिनेमाटोग्राफी ले लो, उसकी आर्ट डायरेक्शन ले लो, ये सारे के सारे बहुत ही बेखूबी से निभाए गए हैं। म्यूजिक दिया है शाश्वत सचदेवा ने, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है।
उसकी सिनेमेटोग्राफी है विकास नरुला की विकास नौलखा की, और इसका जो एडिटिंग है वो वी पनीकर का है। पूरा का पूरा फिल्म अपने को एक जबरदस्त अनुभव देता है। इतना ही नहीं, सारे लोकेशंस इंडिया और थाईलैंड के ही है, बट स्पेशली हैट्स ऑफ टू आर्ट टीम, उन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान थाईलैंड में क्रिएट किया है। धुरंधर पार्ट 2 का नाम है रिवेंज, रिवेंज यानी कि बदला। लेकिन बदला लेना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए दर्द को हौसले के ईंधन की आवश्यकता होती है, और जो बंदा घायल रहता है वो घातक भी हो सकता है। इस पूरा का पूरा ये कंसेप्ट से धुरंधर सीरीज बनी है और धुरंधर पार्ट 2 भी बना है। इसलिए @फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरफ से हम इस फिल्म को देते हैं 4.5 स्टार। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी अगर ये फिल्म देखते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसे लगी, और कुछ नए सजेशंस रहेंगे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।